कि एक कोई गाली दे तो ये 50 गाली दिया है, अब वो तो उड़ जा ही रहे, ये उड़ गए वही। ये संसार की गतियाँ है और ये बाबाओं की गति है कि इनको बुरा कहो तो कह बोले भैया तुम अच्छे हो, मैं बुरा हूँ, और तुमने जो मेरे अंदर इंगित किया है कि मैं बुरे, तो मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, अब मैं अपनी बुराई को निकालने में लग जाऊँगा। अपने को सुधार करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी साधना करने बैठे तो जप करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि ये लगा कि हम सो गए या सुसुप्ति में चले गए, ये तो नहीं जान पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी तेज की आवाज बाहर से आई नाम लेके, तो एकदम से उचक गया आदमी कि कोई आवाज दे रहा है। फिर यदि कोई होगा तो फिर से रिपीट करेगा, लेकिन नहीं आई रिपीट आवाज। तो कई बार ऐसा हुआ, एक बार दरवाजा खोल के भी मैंने देखा कि भाई संजय बाबा की आवाज मिला करती थी। तो ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये स्वप्न माना जाए। ये तुम्हारा पाप है जी। कि तुम्हारा संकेत देता है इधर से, कहाँ बेवकूफ़ी कर रहे, भजन में लगे हो, उठो और बेईमानी करो, समझे? इसको पाप मानना चाहिए और इसके अनसुनी करो और अपने काम में लगे रहो। वो परमात्मा ना होगा तो ही बुलाने आ गया है, वो पाप है। ध्यान एक ऐसी चीज है, ध्येय, ध्याता और ध्यान, ये मेन चीज है। मन ध्याता है और लक्ष्य जो परमात्मा है वो ध्येय है, और दोनों को मिलाना है। बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ी मेहनत लगती है मन को रोकने में। मन रुकने वाली चीज नहीं है, चक्री जैसा घूमता रहता है, और जब रुकेगा तब ध्यान लगेगा। तो उसमें लगा रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए। नींद आ जाती है बहुत सौ को, आ जाए, जाग जाए तो फिर लग जाए। और ये गलानी माननी चाहिए कि भगवान हम इतने बुरे हैं कि हमको इतना सा लाभ नहीं मिल रहा है, मैं आपका हूँ। रोज समर्पण अपने को करो, परमात्मा मैं आपका हूँ, बुरा हूँ भला हूँ जैसा भी हो, अब मैं आपका हूँ, अब आपको छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। जिद करनी चाहिए, टेक बनानी चाहिए, और जो जिद नहीं करता साधक वो तो सैंडा रहा है, वो नहीं प्रगति कर सकता। निर्णय वाक्य ज्ञान की निपुणता में चेतन का प्रतिबिंब लेना, निर्णय आना। तुम्हारे माफिक केस हो जाए और कब्जा पाना बहुत कठिन है, तो कब्जा पाना ध्यान है। तो ध्यान में जोर देना है, और कोई भी बाधा आती है, झटका आता है, शब्द आता है, नींद आती है, और कोई प्रकार की बलात् बिगिड़ आते हैं, सबको छोड़ के लगे रहना चाहिए। ये सब बाधाएं, भगवान की तरफ आदमी जब जाता है तो माया से परमात्मा की दासी का नाम माया है, परमात्मा के संविधान का नाम माया है, परमात्मा की ताकत का नाम माया है, प्रकृति है। और उससे कह दिया है परमात्मा ने कि तेरा काम है मेरी तरफ कोई आदमी आए
उसको रोकना। और तेरे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, तमाम पलटन हम तुमको देते हैं। इनसे तुम एहतियात करना, रोकने की ताकत बनाना, समझे? तो इस तरह के प्रकृति बहुत परेशान कर देती है। और फिर हमारे अंदर जो अनेक जन्म से हमने कमाई की है, कर्म किया, कर्म करने का अधिकार मानव के पास है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करई सो तस फल जाकर, कर्म ही सर्वोपरि है। और कर्म किसे कहते हैं? हरकत को। ये जो हरकत हमारी हो गई, ये अंकित हो जाती है आकाश में और सीट रोल में बंद हो जाती है, जो हमारी पीछे लगी हुई है सीट रोल। और फिर वही जैसा जैसा भविष्य आता जाता है, तैसी हमारी बुद्धि बनती चली जाती है। तो अच्छे कर्म होते हैं तो पुण्य बनता है, और बुरे कर्म होते हैं तो पाप बनता है। तो दोनों पार्टियों का, राम की पार्टी है एक रावण की पार्टी है। इन नेत्रों से, इन आंखों से, इन कानों से, इन मुंह से परमात्मा कहा सुना नहीं जा सकता, न देखा जा सकता। परमात्मा अकल अनीय अभेद एक रस है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। समझे? हाँ, बगैर पैरों के चलता है परमात्मा, बगैर मुंह के काम करता है, बगैर हाथ के काम करता है, बगैर मुंह के खा लेता है, पचा लेता है। अदृश्य ताकत का नाम है, ताकत। खाली एनर्जी है और कुछ है नहीं। और उदाहरण में परमात्मा का कोई पूछेगा परमात्मा कैसे है, तो आदमी जैसे नहीं है। परमात्मा आदमी जैसे नहीं है, परमात्मा है आकाश जैसे, ये पोल जैसे, सबसे बारीक। इसलिए सब जगह व्यापक है, हर जगह कण कण में। और उसको पाने का मतलब यह हुआ कि अगर ये सब दिखाई पड़ेगा तो वो गुप्त हो जाएगा, और वो जब मिल जाएगा तो ये गुप्त हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करना मानव का धर्म है, क्योंकि मानव बड़े भाग्य मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवी देवता सब तरसते कि हमको एक मरतबा मानव तर मिल जाए तो हम भगवान आपको प्राप्त करके बता सकते हैं। केवल मानव शरीर में ही ऐसे औजार हैं, करने के हाथ है, चलने का पैर है, और इत्यादि सब काम में देखने के आँख है, सुनने के कान है, और किसी के पास ये नहीं है। इसलिए सबसे भाग्यशाली मनुष्य तन होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, देव, वरुण, कुबेर, जितने देवता है सब तरसते कि एक मर्तबा हमको मनुष्य शरीर मिले, और वो साधन करके, इन उपयोग करके इंद्रियों का और विषय से छोड़ के, और हम आपको प्राप्त कर लें। इसलिए रावण कहते हैं 10 इंद्रियां विषय में जा रही है। 10 आनंद, 10 इंद्रियों का विषय आनंद ले रहा है, उसका नाम है 10 आनंद रावण। और जो 10 इंद्रियों को रोक दिया है
विषयों से, उसका नाम है दशरथ। रावण के ठीक अपोजिट, उल्टा। और अगर दशरथ बनता है तो फिर ज्ञान, राम, विवेक, लक्ष्मण, भाव, भरत, सत्संग, शत्रुघ्न, सद्गुण आ जाएंगे। वैराग्य हनुमान, अनुराग अंगद, धर्म ददबल, नेम नल्ली, सूरत सुग्रीव, तमाम योद्धा आ जाएंगे। और इंद्रियों विषयों में चली जा रही है, रोक नहीं सकता। तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, तमाम दुर्गुण आ जाएंगे। वो में यह जीव जीव कहलाता है, परवश हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर बर कट की नाई। कैसे फंस जाता है? कीर बरकट के। कीर बरकट का कहानी सुने हैं कि बताना पड़ेगा। कीर कहते हैं तोता को। तो इधर बिहार इत्यादि एरियाओं में बराबर जमीन है, तो वहाँ कोई पेड़ वृक्ष नहीं होते। तो जब धान फर के निफर गई और लटक गई, दूध पड़ गया उनमें, तो कीर माने तोता आते हैं और बाली को काट देते हैं और लेके उड़ते हैं। तो वजन पड़ जाता है बाली में, तो थक जाते हैं। तो कहाँ जाए? वहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, वृक्ष नहीं। तो किसान क्या करते हैं कि दो थूरी गाड़ते हैं और वो में एक लकड़ी डाल देते और वे पोला पहना देते हैं बांस का। तो वो कुछ दिखाई पड़ी तो जट्टों में बैठ जाते। जहाँ बैठे तो जिधर बजर हुआ क्या तो पीछे ढुलक गए, नहीं तो आगे ढुलक गए। वो पोला जो है घूम जाता है। तो टाय टाय चिल्लाते हो, चंगुल से बाली छोड़ते नहीं और पैर वो में पकड़े हैं। तो समझ लेता है कि हमको कोई पकड़ लिया है। बंध्यो कीर मरकट की नाई, और बंध गया तो आके रखवाला पकड़ के ऐठ के पकड़ ले जाए। कीर और मरकट है, तो मरकट कहीं बैठा हो बंदर और हंडी में लड़ुआ भर दो, सकड़े मुंह की हंडी में, और वो देखता रहे और बस छोड़ के चले जाओ। तो दौड़ के आएगा, आके लड़ुआ निकालने को हाथ घुसेड़ देगा और लड़ुआ पकड़ेगा तो ये मोटा हो जाएगा, तो हम निकलते ही नहीं आए। अब चिल्ला रहा है, हंडी खींचती नहीं, बड़ी भारी वजनदार है। चिल्लाते चिल्लाते आके पकड़ के डटाई पकड़ के दबा लेगा। बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रकार ये आत्मा संसार में माया ने बांध लिया है। अगर बंदर छोड़ दे तो भाग जाए, स्वतंत्र है ना। आत्मा का तो कुछ बिगड़ता नहीं, ना कोई पकड़ लेता तब भी पकड़ में नहीं आती, तो बंदर भाग जाएगा ना। लेकिन उसको ये विवेक नहीं रह गया कि मैं छोड़ दूं। लड़ुआ को नहीं छोड़ सकता। सुग्गा अगर बाली छोड़ दे, पैर छोड़ दे, उड़ जाए, लेकिन लटके हैं कि मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, ये लड़का मेरे है, ये माई दाई मेरी है, ये परिवार मेरा है, और भगवान को भुला गया है और परिवार है नहीं। कुछ ही दिन में सब इधर उधर रह जाइए, जय जय सिया राम हो जाए। जो तीनों काल में बाधित है, तीनों काल में मरता जीता है, बिगड़ता बनता है, वो असत्य चीज है। और जो तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान में एक रस रहे, उसका नाम परमात्मा है। वो अजर है, अमर है। उसको तब मिलता है जब इसको जीत लिया जाता है।
इसलिए कैसे जीता जाएगा? आके तुमसे काम खुरापात करेगा, लोभ करेगा, मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारांतक है, कपट काल्य में है, अभिमान ऐरावण है, ये शरीर ब्रह्मांड है, इसमें आसक्ति लंका है, संसार समुद्र है, विषय पानी है, ये काया किला है, मोह रावण है या राजा। कितना बड़ा परिवार है। और ये हुआ नहीं है, ये तो सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर बैठा हुआ है। हमको दिखाई नहीं पड़ता, अंदर युद्ध हो रहा राम रावण का। सद्गुण तैयार है युद्ध करने के लिए, राक्षस दुर्गुण उनको मारने के तैयार है, वो उनको मारे। क्या तो राम रहेगा, नहीं तो रावण रहेगा। निरंतर अंतःकरण में युद्ध चालू रहता है। युद्ध कहते हैं भजन को, दुर्गुणों को मारना, सद्गुणों की विजय कराना है। इसका नाम है भजन साधन। साधक का काम है कि निरंतर साधना में रत रहना और इतना क्षमाशील बन जाना चाहिए कि कोई अगर बुरे कहे, भला कहे, तो सब क्षमा आनी चाहिए। छोटा बन जाना चाहिए, छोटे बाप का बन जाओ, सबसे नीचे हो जाओ, सबको ऊपर मानो, तभी छूटने का उपाय मिलता है। हनुमान जा रहे थे लंका में सीता की तलाश के लिए, तो सुरसा नाम है इनकी माता, मालूम है? शुरू में सुरसा नाम की राक्षसी मिल गई और पानी से निकल के खड़ी हो गई मुंह फाके, कह मैं हनुमान तुमको खा डालूंगी। लंका की तरफ जाता है, उसको मैं सबको खा डालते हूँ। हनुमान सोचने लगे कि भाई मैं अपने काम के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं तो परमात्मा के काम के लिए, पराये काम के लिए जा रहा हूं, मुझे क्यों खाओगी? कि कुछ भी हो, पराया हो चाहे अपराया हो, सबको मैं खा डालूंगी। तो हनुमान ने सोचा क्या किया जाए, तो कैसे छूट पावे इससे। तो उन्होंने कहा कि ले खा लो। तो मुंह जब बढ़ाया तो हनुमान ने उसे मुंह से ज्यादा अपना शरीर बढ़ा दिया, और मुंह से ने बढ़ाया तो और बढ़ा दिया, और बढ़ाया तो और बढ़ा दिया। तो इतना अधिक मुंह जब बढ़ गया तो हनुमान छोटा सा रूप धर के मशक का और अंदर चले गए। जब खा के उसे जाना था, और फिर स्टोमैक में गए, छोटी आंत में गए, बड़ी आंत में गए, सब जगह घूम घाम के, और जहाँ ले जाना था खा के, और फिर आके हाथ जोड़े के माता अब तेरा काम पूरा हो गया, मैं तेरा आहार बन गया, अब मुझे जाने दो। तो देखिए हार की हार गई, जीत की जीत गई। और हनुमान हार के हार गए और जीत के जीत गए। इतना इलाज वाला साधक होना चाहिए। हनुमान कहते हैं, बंदर को नहीं कहते हनुमान, हनुमान कहते हैं अभिमान का जो हनन करे, हनन करे मान का, हनुमान, या अभिमान का जो नाश करे उसका नाम है हनुमान। तो वो तुम्हारे अंदर वैराग्य, त्याग, उसका नाम है हनुमान। खाने को नहीं मिला है, परमात्मा सोच ले ठीक है, भगवान ने आज आहार नहीं दिया है, ठीक है मेरे